अब तो उनके एक वजीर ने एटम बॉम्ब की बात भी कर दी, आप देखें कल कि हम एटमी हमला कर देंगे गाजा के ऊपर। उसको खैर सस्पेंड कर दिया उस वजीर को, लेकिन उसने एक काबीना वजीर ने बकायदा ये गुफ्तगू की, ये उनकी सोच की, उनके जहन की अक्कासी करता है। और नेतान्याहू ने क्या कहा था कि मुझे एक मुल्क से परेशानी, वो पाकिस्तान है। और उन्होंने लफ्ज भी जो इस्तेमाल किया था जो तोरा में है अमलिक का, जिसके लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको सबको साफ कर दिया था, इस टाइप की वो इस्तेमाल करते हैं एनालॉजीज कि जी हम नस्ल कुशी की तरफ हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में, हम अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं, हमें ऐसा नहीं अंदाजा है, लेकिन हम इस्तेमाल करें ना। वो बात है ना कि स्ट्रेंथ तो है, वो यू हैव ऑयल, यू हैव अ न्यूक्लियर, के पास रियासत भी नहीं थी, तो फ़लस्तीन की बात की थी। हम उससे सबक सीखे, उनका ईमान आप और हमसे ज्यादा मजबूत था। कुव्वत ईमानी, क़यादत, क्लीन लीडरशिप और क्लियर विजन। जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन जो अवाम निकली है, जो अवाम निकली है वेस्ट में, इन्हीं ममालिक में, और एक वो बड़ा ज़बरदस्त आपने देखा होगा जूइश कम्युनिटी निकली है न्यूयॉर्क में हज़ारों की तादाद में, और वो गा क्या रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन भी, नॉट इन आवर नेम। हर जगह क्यों मुशाहिद, हर जगह निकले हैं ये लोग, जो सिटीजन्स निकले हैं। मैं तो मगरिब की पब्लिक ओपिनियन को, आवाम को सलूट करता हूं बेशक। और कमाल कर दो, मुझे याद आ गया 2003 था, 20 मार्च 2003 को हमला हुआ, उससे पहले पूरे मगरिब में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई। हाँ, बिल्कुल। मैं खुद वाशिंगटन में था जून में, मैंने भी डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया था और लाखों लोग आए थे। एक हमने किया था आगा शाही साहब, और 91 में आपको याद है आगा शाही साहब की क़यादत में हमने किया था, और सिटीजन्स रैली थी वो पहली थी। और आगा शाही साहब ने एक कंडीशन लगवाई थी मुझे। मैं क्या कंडीशन है सर? कहता जी आप अमेरिका के खिलाफ जो मर्जी बात करें, बुश जो है प्रेसिडेंट बुश के खिलाफ कोई नारा ना लगाए सर। नहीं कहते वो मेरा असल में कोलीग रहा है, वो माइंड करेगा कि मैंने भी नारा लगाया। मैं सर बुश के खिलाफ, बुश का बाप था ये। लेकिन आगा शाही साहब कितने स्ट्रेट आदमी थे, ऑनेस्ट आदमी थे। अब देखें कल जो हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, कमाल। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के कैपिटल में कितना बड़ा झंडा, यहूदी मसीह बरादरी, स्याह फार्म, सफेद फार्म, ये तो कमाल कर मुसलमानों से बहुत आगे लगे। इट्स नॉट एन इस्लामिक इशू, इंसानियत का इशू है। लंदन हो, जिसको मैं लंदन, सो ये जो सारा जो गोरिस्तान है, साउथ अमेरिका, मैं तो मजाक से कहता हूँ गोरिस्तान, तो ये गोरिस्तान ने कमाल कर दिया। गोरिस्तान के अवाम ने, उनमें दम भी है और दिल भी है और एक बड़ी जमीर भी है, बहुत जमीर भी और खास। और यहूदी याद रखें, यहूदी पब्लिक ओपिनियन जो है ये लेफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ये पब्लिक, ये और ये मजलूमों को साथ देते हैं। चॉम्स्की कौन के हैं? मतलब जूइश जो सबसे बड़े नाम लेवा हैं पैलेस्टीन राइट्स की। बात ये कि हमें बार बार याद रखना है कि ज़ायनिस्ट्स और हैं और जूज अलग हैं। हम मजहब के किसी खिलाफ नहीं है, और ज़ायनिज्म जो है वो जो उनकी वो उसका जैसे इंतहा पसंदी, जैसे हम हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हम हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ है। अच्छा मुशाहिद, बिफोर वी कंक्लूड मुझे ये बताएं कि लेट्स लुक एट द रीजनल स्ट्रेटेजिक पिक्चर। ये अगर हम देखें, मतलब बात तो हम बहुत सुनते हैं कि चाहे फैल जाएगी, जंगी हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें जो दिखाई दे रहा है अभी वो तो लग रहा है कि ये अमेरिका विद ऑल इट्स मिलिट्री माइट, देखे ना, जो इसमें हीरो है वो फलस्तीनी है, वो जिन्होंने हमें पैगाम भेजा है कि फातिहा हमारे लिए ना पढ़ना, हम जिंदा है मरे हुए तुम हो। हाँ। आपको देखा ना, ये उन्होंने भेजा। कहने का मकसद ये है कि आप इसका कोई स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखाई देता। आप बताएं, यू द पर्सन हु लुक एट द बिग पिक्चर, तो बहुत बड़ा हो गया। जो ग्लोबल साउथ की जो पोलराइजेशन है, जिसमें ये थर्ड वर्ल्ड ग्लोबल साउथ के ममालिक और चीन और रूस है, एक वो हो गया। फिर जो सारी अमेरिकन स्ट्रेटजी थी कि मिडिल ईस्ट में हम आगे बढ़ेंगे बायपासिंग द फिलिस्तीन इशू, वो फेल हो गया। फिर मिडिल ईस्ट को हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे चीन, रूस और ईरान के खिलाफ, वो फेल हो गया। और आखिरी बात ये नोट करें, आईमैक, इन्होंने कॉरिडोर अनाउंस किया था दिल्ली में मोदी के साथ मिलके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इजराइल कॉरिडोर, और वो काउंटर करेगा सीपैक और बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो तो दफन हो गया गाजी के, गजा के, वो जो उसमें दफन हो गया डेब्री में। अच्छा नहीं, बट ये बताए ना, सऊदी से यानी 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे कि उनकी शायद डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर ने कहा एनएसए को के जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, देयर इंटैक्ट। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। मुझे ये पता है कि ब्लिंकन जो पहली मीटिंग में गया है, उसको तो सारी रात
उसको जगा के रखा और उसे मोहम्मद मिले बिन नहीं, सलमान ने नहीं मिले, नहीं मिला MBS उसको। did not meet उसने मैसेज बड़ा क्लियर दिया MBS। तो मेरे His ख्याल में ये first- भी ये बड़ी वो statement वो बड़ा क्लियर है। और जो सबसे कमजोर लिंक है, हमने लोग कहते थे बहरीन और उर्दन, उन्होंने जॉर्डन ने तो अपना ambassador नहीं, बुला बहरीन दिया। ने भी किया, बहरीन ने भी किया। सो यू सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि इससे फर्क पड़ा। ये ममालिक से इतनी भी तवक्को नहीं थी पहले, लेकिन अब वो स्टैंड याद रखेंगे, दे आर ड्रिवन बाय पब्लिक ओपिनियन। उनकी अपनी राय आमा जो है इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि उनको नफरत है इजरायली जारियत से और इजराइल के जो पीछे जो फलस्तीन पुष्पनाइद कर रहे हैं। लेकिन आखिर में जस्ट द लास्ट पॉइंट कि नेचुरली फलस्तीनियों को एक उनका होमलैंड वाली जो बात है, दैट विल टेक अ वेरी वेरी ह्यूज herculean effort by the Muslim world and by the Arab world, जो भी नजर नहीं By the international community, not by the, it's not just अभी नजर नहीं, मेरे ख्याल मुझे तो नजर आ रहा है अपनी लाइफ टाइम में। अपने यस यस यस, इससे इजराइल हिल गया है, इजराइल की जड़ें खोखली हो गई इस वाकया के बाद। यू सी दे हैव नथिंग टू लूज नाउ। अब तो उनके एक वजीर ने एटम बम की बात भी कर दी, आप देखें कल कि हम एटमी हमला कर देंगे गाजा के ऊपर। उसको खैर सस्पेंड कर दिया उस वजीर को, लेकिन उसने एक काबीना वजीर ने बकायदा ये गुफ्तगू की, ये उनकी सोच की, उनके जहन की अक्कासी करता है। और नेतान्याहू ने क्या कहा था कि मुझे एक मुल्क से परेशानी, वो पाकिस्तान है। और उन्होंने लफ्ज भी जो इस्तेमाल किया था जो तौरा में है अमलिक का, जिसके लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको सबको साफ कर दिया था, इस टाइप की वो इस्तेमाल करते हैं एनालॉजीज कि जी हम नस्ल खुशी की तरफ हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में, हम अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं, हमें ऐसा नहीं अंदाजा है, लेकिन हम इस्तेमाल करें ना। वो बात है ना कि स्ट्रेंथ तो है, वो यू हैव ऑयल, यू हैव अ न्यूक्लियर। कायद आज़म के पास रियासत भी नहीं थी, तो फलस्तीन की बात की थी। हम उससे सबक हिम्मत सीखें। की बात है। उन्का ईमान आप और हमसे ज्यादा मजबूत था। कुव्वत ईमानी, क़यादत, क्लीन लीडरशिप और क्लियर विजन। और इसलिए हम शुक्र करें कि उन्होंने पाकिस्तान हमें दिया, एक आजाद मुल्क के आजाद भाषण दिया। बेशक मेरी दोस्त शुक्र अदा करें हर रोज। हाँ, मेरी दोस्त वो एक कनाडा में रहती है, उन्होंने शी रोट टू मी एंड सेड कि मैं गाजा देख रही हूँ, मुझे बार बार मैं कहती हूँ शुक्र करो कि पाकिस्तान। अराफात को मैं इंटरव्यू करने गया था ना ट्यूनिस 1990 में, तो उसने मुझे कहा था कि जी आपके लोग कई दफा बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शुक्र करो यार आपके पास पासपोर्ट है और एक मुल्क है, आप अपने मुल्क जा सकते हैं। हमारे पास तो मुल्क नहीं, वो बेघर हुआ था बैरूत से। कहता है हम फलस्तीन से उधर गए, पहले कुवैत, फिर अब मैं बैरूत गया, और बैरूत से अब मैं ट्यूनिस हूं। मैंने ट्यूनिस में इंटरव्यू किया था, तो उसने कहा ना ये फलस्तीनियों ने कहा कि आपका एक रियासत है, आपका झंडा है, आपका मुल्क है, एक आजाद मुल्क तो है ना, और पासपोर्ट आपका अपना है। और उस पासपोर्ट पे हमने कितने ममालिक के लोगों को जो कि स्ट्रगल में थे, हमने टूनिसिया, मोरक्को, टूनिसिया, अल्जीरिया को हमने पासपोर्ट्स दिए, और हमने जो पैलेस्टीनियंस के कैडेट्स की जो ट्रेनिंग की है सारा कुछ यहाँ किया। और जो वर्ल्ड बैंक का इस वक्त प्रेसिडेंट है अल्जीरियन, उसके वालिद को हमने पासपोर्ट दिया, और वो FLN वगैरह की मूवमेंट में थे। फरद अब्बास साहब, उनके दफ्तर भी होते थे पाकिस्तानी मिशन इन न्यूयॉर्क, हम उनकी तर्जमा थे। मोरक्को, इसका टूनिसिया एंड अल्जीरिया, एंड डोंट फॉरगेट आल्सो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में मुसलमान नहीं थे, हमने उनको पैसे भी दिए, हथियार भी दिए और पासपोर्ट्स भी दिए। तो हम अपनी ना पास को भूलते ना अपने हम फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमारी तारीख बड़ी जबरदस्त है जी, और हमारा एक मुस्तकबिल है पूरा। हिम्मत जरा करें, जरा हिम्मत की बात है। कौम में करंट है, क़यादत में जरा घबरा जाती है जरा। बहुत शुक्रिया मुशाहिद प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आपको जो आप लोग इस्लामाबाद में परसों एक रैली है, आपने उस पर आना है सुबह 11 बजे। 11 बजे नेशनल प्रेस क्लब के सामने, और सब वेलकम है। 2 झंडे होंगे, पाकिस्तान का और फलस्तीन का। इसी पर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारी तरफ से इतना है। खुदाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और फलस्तीन जिंदाबाद।